हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्राजिता और आपका बहुत बहुत स्वागत है evidyarthi.in में। और उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक हो, डोले शोले बना रखे, बिल्कुल तंदुरुस्त एंड चुस्त हो। और हाँ, अप्पू की पाठशाला में हमेशा से आपका स्वागत रहता ही है। स्वागत है, वेलकम बैक। जैसा आप जानते हो गाइज, ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यार, सर में खुजली हो रही है, मेरे जुए नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन स्टिल मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी आपके सामने आने के लिए, और मैं आ गई। सो मेरी छुटकी जैसी लड़की की एक मुराद पूरी होगी, इसके लिए तालियां। चलो वो सब छोड़ते हैं, बतौलाबाजी छोड़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से गाइज। वीडियो है आपकी चैप्टर नंबर 2, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। ठीक है, ये वाला चैप्टर मैं पहले से करा चुकी हूँ, मैंने नन्हे मुन्नोस करा चुकी हूँ, सारे टॉपिक हो चुके हैं। नहीं देखा है जाके देख लेना। और ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैम क्वेश्चन आंसर्स तो इजी होते हैं, वो तो हम कर लेते हैं भाई, कैसे तैसे वेबसाइट वगैरह से निकाल के होमवर्क में छाप देते हैं। लेकिन गौर से देखिए इस लड़की को, ये क्यों करा रही है क्वेश्चन आंसर। गौर से देखिए। सो क्वेश्चन आंसर यार ये लड़की इसलिए करवा रही है क्योंकि आपकी मदद हो जाए, आपका भला हो जाए। भला होने के लिए इसलिए क्योंकि यार क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑन अ सीरियस नोट, क्वेश्चन आंसर अगर आप रोज अभ्यास करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा एक लैंग्वेज में लिख के आ पाते हो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मैम थी, वो मुझे कहती थी बेटा तुम अगर कुछ फालतू की बुक्स पढ़ती हो, सैम्पल पेपर ये सब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करती हो तो ऐसा मत करो। इससे बढ़िया ये है कि तुम अपना चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उसके नोट्स अच्छे से याद करो और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से करो, उनको प्रैक्टिस करो यार। क्योंकि यार ऐसा होता है, देखो समझ लो आपने ना ड्रीम करा है, खाना बना रहे हो, मैगी बना रहे हो, ठीक है, मैगी बनाने का ड्रीम करा है। अब जब तक सच में हाथ से मैगी बनेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप कैसी मैगी बनाते हो, है ना। तो हम चैप्टर पढ़ लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, लेकिन खुद को परखना जरूरी है। तो परखेंगे कैसे? क्वेश्चन आंसर से कि कितने हम लोग रेडी हैं। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आंसर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, बतौलाबाजी के बिना। तो इन दिस चैप्टर यू हैव रीड कर रहा है ना चैप्टर को, ऐसे तो नहीं आ गए क्वेश्चन आंसर में। मैम का देखा है ना, सारे नोट्स देखे हैं ना, फिर ठीक है। मैं बताओ, वो बहन जी बोल रही है यू हैव रीड इन दैट हेल्थ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन इलनेस। तो भाई पहले चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद टॉपिक्स मेरे देख के आना, फिर क्वेश्चन आंसर करने आना, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद लुक एट दिस क्वोट from the constitution and explain the terms living standards and public health in your own words। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसे लंबा चौड़ा एक क्वेश्चन दे दिया, और आप जानते हो सिविक्स में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं और कम होते हैं पर लंबे चौड़े होते हैं। सिविक्स में यहाँ पे पूछा गया है कि इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा ही होगा कि हेल्थ काफी ज्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट है इलनेस से। ठीक है, हमें बीमारियां ज्यादा अच्छी लगती है, हेल्थ तो हेल्दी रहना अच्छा लगता है, राइट। और ये कोट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्सप्लेन द टर्म्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। तो हमें लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ, कैसा पब्लिक हेल्थ रख सकते हैं, सब कुछ हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोट दे रखा है, कैसे करके कोट दे रखा है, जैसे हम लोग शायरियां वगैरह नहीं पढ़ते, कोर्टोस पढ़ते हैं, वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दर्ज है कोट कि स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो सारे लोगों, सारे सिटीजन्स का अच्छे से ध्यान रखेगी, उनकी इम्प्रूव करेगी हेल्थ को, और उनके न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड्स इन सब का ध्यान रखेगी। सो ऑब्वियस ही बात है गाइज, हम लोग गवर्नमेंट को क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुनते हैं क्योंकि वो हमारी देखभाल करे, हमारी हर चीज में, हर फील्ड में हमें आगे बढ़ाए। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए और हमारी पढ़ाई को आगे करे, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हर चीज में देखे। तो यार कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है और हमें अपने वर्ड्स में लिखना है कि पब्लिक हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एंड ये सब। सो आंसर है सबसे पहला लिविंग स्टैंडर्ड्स हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। द लेवल ऑफ लिविंग एट विच दे लिव, इट इज अ लो लेवल इफ द बेसिक नीड्स आर बेयरली सेटिस्फाइड। तो लिविंग स्टैंडर्ड्स यार ऑब्वियसली काफी ज्यादा मायने रखते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब कि आप किस तरीके से रह रहे हो,
ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा गंदी जगह पे रह रहे हो, बड़े घटिया एनवायरनमेंट में रह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है हेल्थ डिटोरिएट करेगी, हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, साफ पानी आ रहा है नलके से, आप नहाने का पानी जो इस्तेमाल कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, खाने के लिए जो भी इस्तेमाल कर रहे हो खाने की चीजें वो अच्छे से धुली हुई हैं, अच्छे से उसमें कोई प्रिजर्वेटिव या इंजेक्शन डाल के वो फल नहीं उगाया गया है, सो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया ही रहेगा। ठीक है। सो लिविंग स्टैंडर्ड हेल्थ को रखने के लिए हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट हमें यही बताता है कि जितना लो लेवल लिविंग स्टैंडर्ड होगा उतनी ही आपकी हेल्थ खराब होगी। ठीक है। अगर आपको बेसिक नीड्स भी नहीं दी जाएगी, बेसिक नीड्स में आता है दोस्तों साफ स्वच्छ पानी, साफ सेफ इन्वायरमेंट, घर अच्छा होना चाहिए, ये सब नहीं होगा अच्छा, पीछे नाली बह रही होगी, साइड में झुग्गी होगी और लोग बीमारियों से खास रहे, लोग ही में आसपास इतने बीमार है, तो क्या आप खुद आप बीमार रहोगे, ऑब्वियस सी बात है। सो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर करके रखना चाहिए। इफ वन लीड्स अ कंफर्टेबल लाइफ, द लिविंग स्टैंडर्ड इज सेड टू बी ऑफ हायर लेवल। और अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, यानी कि साफ पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, आप साफ खाना खा पा रहे हो, कोई गंदगी नहीं है, कोई नाली नहीं बह रही है साइड से, गंदगी नहीं है, सो ऑब्वियस सी बात है आप हेल्दी रहोगे। ठीक है। पब्लिक हेल्थ, अब हम अपने वर्ड्स में बताते हैं कि पब्लिक हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है। ठीक है। मतलब पूरी की पूरी जनता उनकी कैसे ठीक रह सकती है। ठीक है। तो भाई पब्लिक हेल्थ मींस द हेल्थ ऑफ द जनरल पब्लिक और पीपल। अब भाई आप सोच रहे हो यार हमें पब्लिक से क्या लेना देना है, पब्लिक जनता की पब्लिक, हमको क्या लेना देना है उनसे, हमें तो अपना लेना देना है ना। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ये आया होगा, लेकिन एक बात सोचो गाइस कि अगर पब्लिक के अंदर एक वायरस या फिर एक बीमारी फैल गई है तो वो आप तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी, है ना। अभी निकले हैं, एक एग्जांपल ले लो, कोविड-19, वो एक बंदे को हुआ, वो पब्लिक में घूम रहा था, पूरे पब्लिक को दूषित करके चला जाएगा ना। पूरे पब्लिक को दूषित क्या मतलब ग्रसित करके चला जाएगा। ठीक है। पूरे पब्लिक में ही वो बीमारी फैल जाएगी। तो यार पब्लिक का भी, दूसरों का भी सोचना जरूरी है, दूसरे भी हेल्दी रहे तो ये आप हेल्दी रह पाओगे। अगर घर में मम्मी पापा भाई को कोई भी वायरल या कुछ ऐसे फैलने वाली बीमारी हुई तो वो आप तक भी पहुंचेगी। ठीक है। इसलिए पब्लिक हेल्थ जरूरी है, सिर्फ अपना ही हमें झोला नहीं बढ़ना चाहिए, सिर्फ अपना ही सब कुछ नहीं करना चाहिए गाइस, पब्लिक हेल्थ भी जरूरी है। ठीक है। सो यहाँ पे सेल्फिश नहीं होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ मीन्स द हेल्थ ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब आप आसपास जितना भी जनता देखते हो, जनता बनता है कि पब्लिक, सो उस पब्लिक की बात हो रही है भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वल एक्सेस टू हेल्थ टू ऑल विदाउट, भाई यहाँ पे डॉट लग गया, सॉरी, to all without any discrimination on the basis of caste, creed, sex, religion, etc. ठीक है। अब यहाँ पे यही बोला गया कि संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो दावा करता है कि हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को जो हमारे समाज में रह रहा है, सबको साफ पानी, बेसिक नीड्स, बेसिक हेल्थ ट्रीटमेंट सब कुछ पाने का अधिकार है और उससे ये अधिकार छीना नहीं जाएगा। अगर वो, उसका धर्म कुछ और हो, उसका जात कुछ और हो, वो दिखने में कैसा हो, ये सब देखा नहीं जाएगा और उसको अधिकार रहेगा अगर वो एक भारतीय सिटीजन है तो। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है, पब्लिक हेल्थ काफी ज्यादा जरूरी है। सो आप हेल्थ को दो तरीकों से बहुत अच्छा बना सकते हो। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, एक तो पब्लिक हेल्थ, जनता ठीक तो आप ठीक। ठीक है। जनता जिस जगह, मतलब हमारा एनवायरनमेंट, जनता का एनवायरनमेंट साफ तो आप भी साफ। दूसरा है मतलब घर में हमेशा कन्फाइंड होके थोड़ा ना रह सकते, तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा, नालियां देखनी ही पड़ेगी, चीजें, अगर वो सब नहीं रहेगा तो बीमार भी नहीं होगे। दूसरा है लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जितना साफ सुथरा घर रखोगे, जितना साफ सुथरा खान पान करोगे, पानी पियोगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे। ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और ये अच्छे से बातचीत करना जरूरी था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर इन क्वेश्चन को देख के भाई माथा गोंडगोल हो जाता है कि कैसे करके हम इनको लिखें। भाई इस तरीके से लिखना है और बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है। सिविक्स में सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है गाइस कि क्वेश्चन बड़े कम होते हैं लेकिन समझना अच्छी तरह से होता है। ठीक है। तो सतर्क रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हाजिर होते हैं, अभी आ गया। ठीक है। ब्रेक के बाद। ओके, ब्रेक खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल? डिस्कस। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं
क्या है वो डिफरेंट वेज जिससे गवर्नमेंट हमारे लिए स्टेप्स ले सकती है टू प्रोवाइड हेल्थ केयर। गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले सकती है जिससे हम हेल्दी शेल्दी एकदम डोले शोले बना के रहे, जैसे मैम डोले शोले बना के बैठी हुई है, सस्ते डोले। तो भाई आंसर यही है। आप ओपनिंग लाइन दोगे, एक स्टेटमेंट दोगे, द गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल बाय। सो ये जो ओपनिंग लाइन है इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही छाप देना। द गवर्नमेंट से लेकर यहां से लेके यहां तक, इन द फॉलोइंग मैनर, इन द फॉलोइंग वेज, ऐसे करके लिख के ओपनिंग लाइन ऐसे क्वेश्चंस में देना बहुत जरूरी होता है गाइस। क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो ज्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है। अगर आप ओपनिंग लाइन दे रहे हो तो आंसर ज्यादा अच्छा दिखता है, मतलब एक प्रॉपर मैनर में दिखता है, ठीक है। सो इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर्स। सो गवर्नमेंट कैसे हेल्थ केयर बढ़ा सकती है, कैसे लोगों को ठीक रख सकती है, वही बात है। सबसे पहली बात यही आ जाती है कि हॉस्पिटल्स की बहुत ज्यादा एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोग इलाज करने के लिए सबसे पहले हॉस्पिटल ही भागते हैं, और वही इतने कम नंबर में रहेंगे तो लोग बीमार होके इधर उधर ही घूमेंगे या फिर वो मर जाएंगे। सो हॉस्पिटल की गिनती बढ़नी चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल नहीं जो सिर्फ लोगों का खून चूसे पैसों के नाम पे। ऐसे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए जहां पे मुफ्त इलाज या फिर बहुत कम पैसों में इलाज हो पाए, क्योंकि आप जानते ही हो गाइस इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं खुद हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सच में 15-16 लाख रुपए एक बार में नहीं दे सकते, गिरवी रखना पड़ जाता है। आप चैप्टर पढ़ना, मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया है कैसे लोगों को जब वो भर्ती होते हैं ना उनको कितना कुछ गिरवी रखना पड़ जाता है, ठीक है। इतने ज्यादा महंगे इलाज की वजह से, इतने ज्यादा महंगे इलाज के पैसे ना देने पड़े, इसलिए वो घर में ही बीमार हो के एडवर्स सिचुएशन हो जाती है उनकी, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। सो ये चीज सिर्फ हॉस्पिटल बनाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हॉस्पिटल बनाने हैं जहां पे इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो विद नो मनी या लेस मनी, ठीक है। सो इट विल बी रियली ग्रेट। हेल्थ केयर सेंटर्स बनने चाहिए, छोटे छोटे सेंटर्स बनने चाहिए हर जगह, गांव वगैरह में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स बनवाए गए हैं अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नमेंट द्वारा, वैसे एक छोटे छोटे हेल्थ केयर सेंटर्स भी बनने चाहिए फॉर नॉर्मल या कॉमन इलनेस। फिर आता है फैमिली वेलफेयर सेंटर, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना गाइस, हेल्थ केयर सेंटर इसलिए बनना चाहिए गाइस क्योंकि हॉस्पिटल में उन लोगों को जाना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा सीवियर बीमारी है, बहुत ज्यादा बुरी बीमारी है, लेकिन जिनको कॉमन नॉर्मल बीमारी है वो भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वो भी बड़ी भीड़ जमा कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि हेल्थ केयर छोटे छोटे सेंटर बना दो जहाँ पे वहां पे भीड़ न जमा हो हॉस्पिटल में, और वो हेल्थ केयर सेंटर में जाके अपना इलाज करा ले। कॉमन इलनेस के लिए हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, और फैमिली वेलफेयर सेंटर्स भी होने चाहिए जहाँ पे हर एक बच्चे को पोलियो का टीका वगैरह लगे, इंजेक्शंस लगे, हर एक बच्चे स्वस्थ रहे, न्यूट्रिशन मिले उन्हें। ये सब चीजें गवर्नमेंट को एज अ स्टेप आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है गाइस ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैंप्स फॉर द चेकअप ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, बनटाई की पब्लिक को और बढ़िया करने के लिए फ्री कैंप्स, जैसे आई कैंप हो गया, नोज कैंप तो होता नहीं है, आई कैंप हो गया, और इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए कोई कैंप हो गया। बहुत से कैंप नहीं होते ऐसे फ्री वाले, मेरी मम्मी तो सबसे पहले भागते हो जाती है, बेटा जल्दी से रेडी हो जा, आई कैंप लगा, फ्री में इलाज हो जाएगा। तो यार ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था, मैं भी उन जनता में ही आती हूँ जो इतना ज्यादा महंगा खर्चा नहीं दे सकते। हम अभी भी 30 रुपए की प्लेट वाले मोमोज खाते हैं और चटनी तो छोड़ते भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो भाई दूसरे पॉइंट में बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजिंग पल्स पोलियो कैंप। देखा, पोलियो तो बड़ी बहुत जरूरी है। मैंने शायद, मेरी मम्मी कल परसों ही बता रही थी गाइस कि मुझे पोलियो के टीके बहुत ज्यादा लगाए गए हैं, तभी मैं थोड़ी ज्यादा, मेरे को इनटेक मिल गई, तभी मैं थोड़ी पगला गई हूँ, ठीक है। आप जानते हो कितना ज्यादा जोश रहता है मैम में। और पोलियो के टीके मेरी मम्मी ने हमेशा से एक भी डोज मिस नहीं करी, क्योंकि आगे जाके पोलियो हो सकता है बच्चे को। सो पोलियो के टीका, वो वाला ऐड देखा ना, अमिताभ बच्चन वाला देखा, लापरवाही का नतीजा वो वाला ऐड तो सबने देखा ही होगा। सो इसके कैंप्स फ्री में लगते हैं, और अभी भी पोलियो के टीके फ्री में लगते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पता नहीं, वहां पे पैसे वैसे लेते हैं। और ये मुझे याद था कि जब भी पोलियो का टीका लगता था ना गाइस, आपको भी लगा है, डोंट वरी, मम्मी से जाके पूछना। और जब लगता था शायद कुछ लॉलीपॉप या कुछ बिस्किट वगैरह मुझे मिलता था, मजा आ जाता था। तो पोलियो पल्स के कैंपेन्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए विद इन अ मंथ, ठीक है। स्प्रेडिंग हेल्थ अवेयरनेस अमॉन्ग्स कॉमन पीपल थ्रू डिफरेंट मीन्स,
इसका मतलब ये है कि गाइस शीला की जवानी मुन्नी बदनाम वाले पोस्टर ना लगकर अच्छे हेल्थ इश्यूज को दिखाने के लिए, हेल्थ अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को एक तरीके से आगाह करने के लिए कि देखो ये बीमारी बढ़ रही है, आपको ऐसे ऐसे करके स्टेप्स लिख देने चाहिए। बहुत से ऐसे पोस्टर बैनर्स लगाए जा सकते हैं जिससे हेल्थ अवेयरनेस हो। साथ में अभी तो सोशल मीडिया भी है, न्यूज चैनल है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ सकती है। तो ये सब चीजें चलानी चाहिए। फिर क्या है गाइस, फिर है वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग कैंप्स कैन ऑल्सो प्रूव टू बी इफेक्टिव वे। तो वर्कशॉप करवाना चाहिए, नाटकीय रूपांतर करो हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर, और ट्रेनिंग कैंप्स लगा सकते हो जहां पे बाकी लोगों को भी सिखाएं कि किस चीज का कैसे इलाज हो सकता है। सेमिनार्स जहां पे डिस्कशन हो पाए, जैसे मैं आपको, बहुत सारे बच्चे मुझे इस वक्त पे देख रहे होंगे, मैं आपको समझा रही हूँ एक चीज, तो मेरी एक थॉट या एक फीलिंग आप तक पहुंच रही है विद इन अ मिनट, है ना। तो सेमिनार्स में भी बहुत सारे करोड़ों तो नहीं यार, एक हॉल में कितने 1000-2000 बच्चे आ सकते हैं। सो इतने बच्चे आए, ठीक है। सो यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच गए हैं हम लोग। What differences do you find between private and public health services in your area? Use the following table to compare and contrast these. यहाँ पे बताया गया यार क्या डिफरेंस आप ढूंढते हो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस आपके एरिया में किस तरीके से। सो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विस पहले मैं आपको समझा देती हूँ। प्राइवेट हेल्थ सर्विस जहाँ पे आपको बड़े बड़े अस्पताल होते हैं, एसी लगा होता है, बढ़िया सा इलाज होता है, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, उसे आप प्राइवेट कह सकते हो। प्राइवेट हेल्थ सर्विस जो सिर्फ कुछ ही लोग ले सकते हैं, सारी भीड़ के लिए, सारी जनता के लिए नहीं है। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों के लिए तो कतई नहीं है, क्योंकि वो कभी पैसे नहीं दे पाएंगे उनमें, क्योंकि बहुत लाखों लाखों लग जाते हैं। दूसरा पब्लिक हेल्थ सर्विस, यानी कि जो पूरी जनता, गरीब अमीर, हर एक इंसान के लिए मुफ्त में इलाज या बहुत कम पैसों के इलाज वाली हॉस्पिटल्स होते हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक ऐसे बहुत से होते हैं, गवर्नमेंटली ओन्ड होते हैं ये। और प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स या हेल्थ सर्विस जो होती है वो इंसानों द्वारा ओन्ड होती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े रिच लोग प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं जिससे बहुत पैसा कमाते हैं। और ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं ये गवर्नमेंट ओन करती है, जिसमें लोगों का बिल्कुल कम पैसों में इलाज होता है या फिर बिल्कुल मुफ्त में इलाज होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैम बताती है आपको, अप्पू मैम, अप्पू दोस्त आपकी एक स्टोरी बताना चाहती है। पहले तो ये यार कि मैं हमेशा से घर में पैरासीटामोल खा के ठीक हो जाती हूँ, क्योंकि मम्मी बोलती है यही इलाज है। और सीवियर बीमारी जब हुई है तो मम्मी सच में लेके गई है। सारी मम्मी पापा सबसे ज्यादा स्वीट होते हैं, बच्चे में कोई भी कुछ ऐसा देख नहीं सकते हैं। जब बच्चा तड़प रहा होता है, नो मम्मी फादर कैन सी दैट। ओके, सो यार मेरे को हुआ था, पीलिया हो गया था, मुझे पीली हो गई थी मैं। पीलिया इतना बुरा वाला पीलिया हुआ था, 8th क्लास में हुआ था। तो तब मम्मी प्राइवेट में भी लेकर गई, गवर्नमेंट में भी लेकर गई है। प्राइवेट में बहुत अच्छा इलाज हुआ था। प्राइवेट में मेरा स्पंज वगैरह हुआ था ठंडे पानी से, जब मेरे को वायरल था। काफी अच्छे खासे पैसे लग गए थे, लेकिन ट्रीटमेंट जबरदस्त थी। दूसरा ये प्राइवेट हेल्थ सर्विस हो गया जो मैंने लिया। दूसरा था पब्लिक हेल्थ सर्विस, जो था 1 रुपए की पर्ची कटी थी हमारी, सारी दवाइयां मुफ्त, सारा खाना मुफ्त, मेरा बेड मुफ्त, सब कुछ वहां में मुफ्त था। जैसे मजा सा आ गया, क्योंकि सब कुछ मुफ्त था। मुफ्त चीजें किसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हाँ सच में हम लोग 15-16 लाख रुपए इतने ज्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरी मम्मी को बड़ा वाला आ जाएगा। सो इतने ज्यादा तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम भी पब्लिक हेल्थ सर्विस में ही भागते हैं। ठीक है, अब मैम ने बता दिया पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या डिफरेंस है आपके मोहल्ले में प्राइवेट और पब्लिक कैसे है। ठीक है, सो यहाँ पे यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दीज। ठीक है, सो यहाँ पे देखा जाए तो ये टेबल आता नहीं है, पहली बात तो ये है, लेकिन फिर भी हम इसे भरने की कोशिश करेंगे और लास्ट में आंसर देखेंगे। ठीक है, सो यार इस बीडू को भरते हैं, जल्दी से इस बॉक्स को भरते हैं। सबसे पहले तो यार ये है कि मेरे मोहल्ले में प्राइवेट, सिर्फ प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दूर दूर तक नहीं है, मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस दूर दूर तक नहीं है। दूर है यार, पर गुड़गांव में जाना पड़ता है, वहां पे एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं बताना।
तो यार प्राइवेट और पब्लिक में देखते हैं यार क्या होता है। सबसे पहले है फैसिलिटी प्राइवेट एंड पब्लिक। इसके अंदर हमें भरना है कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हाल है और पब्लिक हॉस्पिटल में क्या हाल है। आपके मोहल्ले को छोड़ो, ऐसे ही भर देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस और अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। तो कॉस्ट ऑफ सर्विस यार प्राइवेट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिच लोग और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स खोलते हैं, जहां पे इलाज तो बहुत ही वाला चंगा वाला होता है, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, और समझ रहे हो ना। और पब्लिक जो होता है, पब्लिक हेल्थ सर्विस, वो होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स, वो गवर्नमेंटली ओन्ड होते हैं और उनमें पैसा कम लगता है या फिर लगता ही नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे, अरे 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 ये क्या हो गया, मेरा हथियार ऑन नहीं था गाइस, सॉरी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हथियार ऑन कर लेते हैं ये, ओके। तो भाई प्राइवेट के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, कॉस्ट इज हाई, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया, ठीक है। पब्लिक में लिखते हैं कॉस्ट, ईदर कॉस्ट बहुत ज्यादा लो होता है, मेरी राइटिंग में मत जाना है, मेरे को बैठ के लिखना पड़ेगा वरना मैं दिखूंगी ही नहीं। कॉस्ट इज लो और फ्री। हाय खिचड़ी पका दी मैंने, चलो पीछे आंसर लिखा हुआ आप देख लेना। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस पहले पे आता है प्राइवेट पे। प्राइवेट पे सर्विस अवेलेबल होती है क्या, सारे ट्रीटमेंट हो पाते हैं क्या, कोई स्कैनर और कोई इक्विपमेंट, सब कुछ चीजें वहां पे होती है, नर्स डॉक्टर क्या सब कुछ होते हैं। सो यार मैं बोलूंगी कि एवरीथिंग इज अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल बट हाई कॉस्ट होता है काफी, मतलब मशीन वगैरह से जांच पड़ताल करानी, कुछ भी करानी है, पैसा काफी ज्यादा झड़ता है। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ सर्विस, ठीक है। अब पब्लिक में यार होता है, अवेलेबल होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी अवेलेबल होता है, लेकिन हॉस्पिटल में रश भी बहुत होता है, रश इन हॉस्पिटल, क्योंकि फ्री में हॉस्पिटल होता है तो बहुत सारे लोग ना इलाज इसी में कराते हैं। इवन रिच लोग भी फ्री हॉस्पिटल्स में जाते हैं जो कंजूस होते हैं। अवेलेबल सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता, बट हाँ नॉर्मल माइल्ड चीज अवेलेबल होती है। हॉस्पिटल में रश होता है, लेकिन अगर आपको इलाज वगैरह कराना है तो इट टेक टाइम, इट टेक्स टाइम, क्योंकि बहुत ज्यादा रश होता है। चाहे मैं आंसर अब देख सकते हो, हाई होता है, प्राइवेट में कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी होती है सब कुछ अवेलेबल होता है, सारे इक्विपमेंट सब कुछ अवेलेबल होता है। बस एक चीज है कि कॉस्ट काफी हाई होता है, पैसा काफी ज्यादा होता है। पब्लिक में या तो फ्री मिलेगा आपको या बहुत ज्यादा लो कॉस्ट में आपका इलाज हो जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी में ये बोला है कि हमेशा पब्लिक हॉस्पिटल में रश होता है, काफी भीड़ होती है, लेकिन फिर भी सर्विस मिल जाती है, लेकिन इसमें वक्त लगता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि 5 बंदों का स्कैन कराना है, कुछ IMR स्कैन को होता है, नहीं कुछ भी होता है, ठीक है, स्कैनिंग करानी है, तो 5 बंदों का ना शायद 10 to 20 मिनट्स, आई डोंट नो, 10 to 20 मिनट्स में प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पे होगा ना, वहीं पे आपका पब्लिक हॉस्पिटल में 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो दिस इज द लिटिल डिफरेंट, ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको छुटकारा मिल जाएगा मेरे से, मेरी बग से। सो आई नो यार आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, सच में करते हो ना, करते हो, तो ठीक है, मैम मोमोज खिलाएगी आपको, वर्चुअल मोमोज, ये लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, इसके बाद भाई वीडियो खत्म होने वाली है। इम्प्रूवमेंट्स इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सर इम्प्रूवमेंट अगर हम वाटर में यानी कि पानी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए और सैनिटेशन यानी कि साफ स्वच्छता में हम लोग इम्प्रूवमेंट लाए, बदलाव लाए, डेवलपमेंट लाए, तो बहुत सारे डिजीजेस क्योर हो सकते हैं। तो यार इसे एक्सप्लेन करना है सेंटेंस को हमें, ठीक है। सो वाटर एंड सैनिटेशन आर द बेसिक नेसेसिटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली बात यही है गाइस कि वाटर ऐसी चीज है ना, पानी जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हम इनटेक करते हैं, 70%
पानी का ही हमारी बॉडी बनी रहती है, और अगर हम पानी ही स्वच्छ ना पिए तो क्या हो सकता है, तो बीमारी होगी ना। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि वाटर बॉर्न डिजीज भी सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे ही कहीं पे भी पानी भरा हुआ होता है, सबसे पहले तो वहां से उसे हटा दो। कूलर का पानी हमेशा साफ करते रहने चाहिए। हर एक पानी में एक मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे जम जाता है ना पानी, हिल भी नहीं रहा है, वहां पे आपके भाई मॉस्किटो, मच्छर वगैरह पैदा होने लग जाते हैं, वर्म्स वगैरह, और उनको 1 से 2 दिन ही लगते हैं पैदा होने में, ठीक है। सो यार पानी अगर हम स्वच्छ पिएंगे नहीं, अगर हम स्वच्छ पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सच में बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। मलेरिया, डेंगू, बहुत चीजें हो सकती है, चिकनगुनिया, ये सब वो बीमारियां हैं। और भी बहुत सारी लिस्ट बना दूं, गाना बजा दूं, लिस्ट बना दूं, राइम कर गया ना। अच्छा, दूसरा यार सैनिटेशन, ठीक है। सैनिटेशन यानी कि स्वच्छ साफ इन्वायरमेंट में आपको रहना चाहिए। समझ लो एक तरीके से सोचो, यहाँ पे साइड में मेरी नाली बह रही है, नाली में कीड़े मकोड़े पड़े हैं, यहाँ पे साइड में मेरे बड़े गंदे बदबूदार वाले कपड़े पड़े हुए हैं, सामने जो खाना है उसमें मक्खियां मंडरा रही हैं, ठीक है ठीक है, अब मैं रुक जाती हूँ, घिन आ रही होगी। ऐसे माहौल में अगर मैं आपको सोने के लिए बोलूँ, खाने के लिए बोलूँ, तो यार आपकी तबीयत इतनी जल्दी खराब होगी ना, वो आप जानती हो। ओडोर इतना गंदा गंदा निकल रहा है, सब में से इतनी बदबू आ रही है, पूरा माहौल ऐसे खत्म, टाटा गुड बाय, ओके। तो वही सैनिटेशन मतलब कि स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, क्लीन। जब भी खाना खाओ, खाना खाने से पहले हाथ धो लो, ठीक है। और जब भी आप लंच कर रहे हो उससे पहले सैनिटाइजर अपने पास रखो। बहुत सारी चीजें यार आप सैनिटेशन के लिए कर सकते हो। घर में हमेशा पोछा लगना चाहिए, अच्छे से पोछा, अच्छे से झाड़ू लगनी चाहिए। जितनी भी गंदगी में रहोगे उतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज और बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। और दूसरा है Similarly, poor sanitation cause many epidemics giving birth to dangerous insect and worms. पानी इकट्ठा करके रखोगे, इंसेक्ट, वॉर्म्स ये सबसे ज्यादा पैदा होंगे और आप ही को आके काटेंगे, ठीक है। मच्छर हमारा दोस्त तो बनेगा नहीं, सबसे पहले खून चूसने आता है, ठीक है। मलेरिया इज ऑल्सो कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो कॉल्ड एनोफिलिस। मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब, ठीक है। चिकन रारा, चिकन बुर्रा नहीं बोल रही, चिकनगुनिया बोल रही हूँ, बीमारी होती है। तो भाई ये सारे के सारे जितने भी मैंने अभी बताए सब कुछ पानी से होते हैं, और साफ स्वच्छता नहीं रखोगे तो भाई शिकार तो होगी। और सबसे बड़ी बात यही है गाइस कि साफ स्वच्छ इन्वायरमेंट रहेगा तो आपको पॉजिटिविटी भी बहुत ज्यादा मिलेगी, और जितने गंदे इन्वायरमेंट में रहोगे नेगेटिविटी रहेगी। इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल दीज हैपनिंग्स। सो पानी साफ पियोगे, साफ रखोगे, सैनिटेशन रखोगे तो कोई बीमारी होने की शायद 50 से 60% चांसेस तो वही गिर जाते हैं। बाकी आपने कुछ उल्टा सुल्टा खाया हो, चाउमीन, मोमोज, पिज्जा खाया हो, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते भाई फिर, ठीक है। तो मैं यहाँ हमारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो चुके हैं। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आया होगा, और इसका पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब हो गया है। अब अपन को नहीं बोलने का, क्योंकि हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे दूसरी वीडियो में, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के साथ या दूसरी वीडियो में हम जल्दी से मिलने वाले हैं। अपना ध्यान रखिएगा, साफ स्वच्छ रहिए, पानी भी साफ पीजिए, क्योंकि अगर एक भी बीमार हुआ ना तो मेरे से कट्टी हो जानी है, ठीक है, ठीक है। और यार सही रहो, हेल्थ अपनी ठीक रखो। मेरे को देख लो, अभी भी मेरे को थोड़ा सा जुकाम सा लग रहा है। चल मैम की हालत देखो और खुद को भी ठीक रखो बिल्कुल, और बिल्कुल हेल्दी शेल्दी खाओ, लेकिन थोड़ा सा जंक भी खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बताना मत। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, एंड फिर से मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय।